हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 6 एक कविता को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बहुत हुआ। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास को भी करेंगे। आइए इस कविता को हम पढ़ें। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चों, यहाँ पे इस कविता में बारिश के बारे में बताया गया है कि बारिश में कैसे हर जगह जो है वो पानी पानी और कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और दिन रात घर पे जो है अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ ख़राब होती है तो वहाँ से भी पानी चूने लगता है, टपकने लगता है। बच्चों का कहना है कि वो घर में फंस के रह गए हैं, वो कहाँ खेलें, बोरियत से जो है बोरियत अब वो झेल रहे हैं इस बारिश के मौसम में। और ये घर जो है उन्हें एक पिंजरे के समान लग रहा है। और बच्चे जो है वो सूरज से कह रहे हैं कि सूरज दादा धूप खिलाएं ताकि जल्दी से हम बाहर जाके खेल सकें। तो आइए हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बारिश कहने पर हमारे मन में बादल, पानी, रिमझिम, बूंदें, कागज़ की नाव आदि शब्द मन में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जब बहुत बारिश होती है तब हम अपने घर के अंदर खेलते हैं, जैसे लूडो, वीडियो गेम, घर घर आदि। अगला प्रश्न है, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि खूब तेज़ बारिश होगी तो चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देगी, लोग भीग रहे होंगे और गड्ढों जो है वो पानी से भर जाएंगे। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ जाता होगा। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बारिश में खूब पानी बरसता है और वह नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए जैसे कि लोग, कबूतर, केचुआ, कुत्ता, मछली, मोर, ये लोग अब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि लोग छाता या रेनकोट ले लेंगे, कबूतर किसी छज्जे या खिड़की का सहारा लेंगे, केचुआ मिट्टी में घुस जाएगा, कुत्ता किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, मछली गहराई में चली जाएगी और मोर पेड़ के नीचे छिप जाएगा। अगला प्रश्न अभ्यास है, बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुप बैठो। तो बच्चों, आपके घर में भी बोलते होंगे, मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन जो है बोलते होंगे बहुत हुआ अब चुप बैठो। तो वे ऐसा कब बोलते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, जब हम बोलते रहते हैं और चुप भी नहीं होते। दूसरा है, बहुत हुआ अब अंदर चलो। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब हम किसी से बात नहीं करने देते या जब चोट लग जाती है तब होता है कि मम्मी पापा क्या कहते हैं कि बहुत हुआ अब अंदर चलो। अगला है, बहुत हुआ अब सो जाओ। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। आखिरी है, बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं। अगला है, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हो रहा होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो ये बच्चों, आप अपने आप से सोचेंगे कि बादल ने जब ऐसा सोचा तो इसके आगे और क्या हुआ होगा, इसके बारे में आप कहानी सोच के लिख सकते हैं। अगला है, एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से कविता के चित्र को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि बच्चे ने छाता पकड़ा हुआ है, एक बच्चा जो है वो पेंटिंग कर रहा है, एक बच्ची जो है वो नाव चला रही है,
कागज़ की नाव बना करके, एक कुत्ता है जो कि अपने शरीर का पानी झाड़ रहा है, 2 बच्चे लूडो खेल रहे हैं, बाहर एक आदमी छाता लिए हुए है ना? तो वैसे ही प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे एक बच्चा, तो हम जैसे लिखा हुआ है चित्र बना रहा है, वैसे ही दूसरा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है, कुत्ता शरीर पे लगा पानी झाड़ रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। आइए हम एक दूसरी कविता भी यहाँ पढ़ेंगे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे गोधानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों में खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिलकर छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। एक और सावन का गीत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ेंगे। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए सारा संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। इन सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।